हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे आईटीसी के शेयर की। अकेले मार्केट को हिला दिया आज इस स्टॉक ने, अकेले दम पे। देखेंगे इसके बारे में भी डिटेल में, साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आईटीसी से निकल के आए हैं। जैसे कि हम कभी भी अप ट्रेंड की बात करते थे कि वीकली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल ढूंढ रहे होते हो, और खास करके थोड़ा सा लंबे टाइम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे, साथ में आईटीसी के शेयर के बारे में बात करेंगे। और आपको पता नहीं होगा, एक इंपॉर्टेंट डेटा आईटीसी के साथ में आपका शेयर करूंगा आपको आज की डेट में, तो आपको लगेगा आईटीसी, इतने सारे निवेशक आईटीसी के अंदर। सारी बातों पर फोकस करेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो भी इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको खाली टिप नहीं बल्कि आपको प्रैक्टिस के साथ, ताकि आप अपना व्यू पॉइंट यहाँ पे बना पाए। और साथ के साथ हम अपने लेवल 2 वाले मेंबर्स को कुछ इंपॉर्टेंट डाटा भी शेयर करते रहते हैं। देखिए आज सुबह के लायंस अटैक जो शेयर किए थे, इसमें मन्नापुरम, डाबर इंडिया, बायोकॉन, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखी थी। और मैक्स फाइनेंशियल में, एमएसएफएल में तो बढ़िया रिटर्न आज की डेट में इंट्राडे में भी करके दिया। इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, मंथली, वीकली, हर तरीके से आपको डाटा शेयर किया जाता है यहाँ पे, ताकि आप यहाँ पे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी कर पाए। और लर्निंग होती है तो आप चीजों को खुद ही, एग्जीक्यूशन आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसीलिए जल्दी ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मैं आपको लेके चलता हूँ आईटीसी की तरफ। अब आईटीसी की तरफ अगर आप जाओगे आज की डेट में, आईटीसी एक बहुत ही बड़ा शेयर है, जबरदस्त शेयर। अगर मार्केट में आज के हालात देखो तो ये देखिए, अकेले दम पे मार्केट को पॉजिटिव में नहीं ला पाए, ये मान के चलिए थोड़ा मार्केट नीचे ही क्लोज हुई, बट फिर भी 31 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन अकेले आईटीसी का था, जहां पे इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, टीसीएस, एशियन पेंट्स, एलएनटी सब मार्केट को नीचे गिराने पे लगे थे। ऑल्दो यहाँ पे कोटक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे जो है स्टॉक जो है मार्केट को पॉजिटिव ला रहे थे। बट अकेले दम पे मैं कहूंगा आईटीसी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आज की डेट में रहा। यही नहीं, कल की डेट में हमने एक वीडियो में बात करी थी कि एफएमसीजी सेक्टर जो है वो एवरग्रीन सेक्टर है। अभी तक आपने देखा होगा, सबसे पहले मार्केट की रैली जो दिखाई थी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिखाई थी। फिर अगला फेज आया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का, अब बारी है एफएमसीजी की। जो एफएमसीजी अभी तक आपने देखा होगा शांत बैठे हैं, वो एफएमसीजी अब कभी भी उछल सकते हैं, याद रखें इस चीज को। क्यों? अभी वो भी दिखाऊंगा मैं आपको एफएमसीजी सेक्टर के बारे में डिटेल में। पहले मैं आज की डेट में आईटीसी का कारोबार दिखाता हूं आपको कि क्या सिचुएशन आईटीसी में आज रही। देखिए किस तरीके से सिचुएशन बनी आईटीसी में, और सबसे पीक पे तो ये रहा शेयर। क्या कारोबार इसका हुआ उसके ऊपर नजर डालेंगे। देखिए कारोबार की बात करें तो 5.5% की तेजी, 202 से ऊपर की क्लोजिंग। देखिए हाई 235, बहुत 203.50। इसके अलावा 34% की डिलीवरी, 5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें ऑलमोस्ट 2 करोड़ शेयर्स के आसपास की डिलीवरी, 5 करोड़ से ज्यादा ही बल्कि ये है। जबरदस्त वॉल्यूम आज की डेट में देखने को मिला, अल्टीमेट मैं इसको कहूंगा। अब यहीं तक नहीं रुकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आईटीसी के बारे में, वो ये है। देखिए आईटीसी, आप ये मान के चलिए कि म्यूचुअल फंड, एलआईसी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यही इसके मालिक हैं, और रिटेल निवेशक भी बहुत बड़े मालिकाना हक यहाँ पे रखते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसको दबा के रखा हुआ है। जब ये गिरा था अभी कुछ टाइम पहले, बहुत नीचे आ गया था शेयर में, कोई ऐसा चीज है कि चीजें, होटल्स में प्रॉब्लम आ गई थी, तो बहुत ही पेन की सिचुएशन जरूर आई। बट अभी के टाइम पे थोड़ा सा रिवाइव कर रहा है, और वो रिवाइवल देखिए 383 म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट कितने शेयर्स यहाँ पे रखा, 121 करोड़ शेयर्स, 122 करोड़ शेयर्स में इसको कहूंगा राउंड ऑफ करके। देखिए ऑलमोस्ट 10% के आसपास की होल्डिंग म्यूचुअल फंड हाउसेस की है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए आईटीसी देखिए बहुत ही खतरनाक शेयर है। 914 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 14% से ज्यादा की होल्डिंग है। यही नहीं, आप अगर देखा जाए यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में देखिए 8.04% की होल्डिंग है, ऑलमोस्ट 98 करोड़ शेयर्स है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज के पास 67 इंश्योरेंस कंपनीज है, जिनके पास 21 से 22% की होल्डिंग है, और यहाँ पे कितने 266 करोड़ शेयर्स है। एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इंश्योरेंस कंपनीज, आईटीसी का मेजर बिजनेस सिगरेट से आता है, सबके, हर किसी को पता है। इंश्योरेंस जब आप करवाने जाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी क्या पूछती हैं, सिगरेट तो नहीं पीते हो, क्लियरली लिखा रहता है हर जगह पे। और वहां पे इंश्योरेंस कंपनीज की इन्वेस्टमेंट कहाँ है, आईटीसी में। अब आप कहोगे यार कितने दोगले हैं इंश्योरेंस कंपनीज, डेफिनेटली इन्वेस्ट कर रहे हैं कहाँ पे, सिगरेट की कंपनी में। और देखिए कितने, और ऐसा नहीं कि एक दो,
266 करोड़ शेयर्स जो है आईटीसी के इंश्योरेंस कंपनीज के पास है और 22% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनीज के पास है। जरा सोचिए। अब आप कहोगे यार ये तो बड़ा खतरनाक है, आपसे कह रहे हैं सिगरेट मत पियो और सिगरेट कंपनीज में इन्वेस्ट करके सिगरेट को ही प्रमोट कर रहे हैं। देखिए सोचेंगे ना आप कि प्रमोट किसको कर रहे हैं, सिगरेट को कर रहे हैं, और कह रहे हैं सिगरेट मत पियो, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। मतलब कोई भलाई नहीं है भाई। एलआईसी की देखिए 16% की होल्डिंग तो एलआईसी की है इसमें। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंडिविजुअल शेयर कैपिटल 2 लाख से कम जिनकी है, यानी कि 2 लाख से ज्यादा वो 372 और कम, यानी कि रिटेल निवेशक, सबसे इंपॉर्टेंट बात रिटेल निवेशक की होल्डिंग देख के 12 लाख रिटेल निवेशक है। 12 लाख, मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा रिटेल निवेशक आपको आईटीसी में ही दिखेंगे। और इन रिटेल निवेशकों के पास कम नहीं 9% से ज्यादा की होल्डिंग और 113 करोड़ शेयर्स जो है रिटेल निवेशकों के पास आईटीसी में हैं। इस चीज को बिल्कुल ध्यान दें। अब आईटीसी में मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताऊंगा, और पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं, लेकिन बहुत सारे लोग जो टेक्निकल चीजें समझते हैं वो इस चीज को जरूर समझेंगे। और ये एक ही स्टॉक के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि कब स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो मैं हर बार यही कहता हूं कि स्टॉक में आप इन्वेस्ट इस पर्सपेक्टिव से कीजिए, देखिए चीजें रिवर्स हो रही है या नहीं हो रही। और आईटीसी के शेयर के अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो आपके लिए वीकली चार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है और काफी मैटर रखता है। ये देखिए अब आप लो 130 के आसपास था, लेकिन आपको चाहिए था क्या, तेजी के बाद करेक्शन, तेजी आई, करेक्शन आया, और अब आपका क्या हो गया, ट्रेंड रिवर्सल। आपको क्या मिल गया, हायर लो, वीकली चार्ट्स पे हायर लो आपको मिला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इस करेक्शन का रिजोल्यूशन आपने अगर देखा। अब बात आती है यार वीकली में करेक्शन है तो इसका रिजोल्यूशन कैसे देखें। भाई इसका रिजोल्यूशन सिंपल है, बिल्कुल मूविंग एवरेज को देखिए, वीकली के मूविंग एवरेज को आप डेली में देखिए, डेली के मूविंग एवरेज को आप आवरली में देखिए, सारी चीजें आपको पता लगेंगी। फिर देखिए नया हाई, हायर हाई, काफी इंपॉर्टेंट। हायर हाई बनने के बाद हमको भाई जैसा मैं कहता हूं ना कि पानी पीने आएगा स्टॉक, रिवर्सल देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए फिर से ये करेक्शन हुई और इसके साथ इसने क्या बनाया आपको, लो। ये पॉइंट देखिए, ये आपके पास एक लो पॉइंट था और ये आपके पास एक नया लो बन गया, हायर लो। अब सिचुएशन आपको हो गया बहुत ही अच्छी सिचुएशन बन गई। और इस करेक्शन का रिजोल्यूशन कहां मिलेगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको हो गया हाँ यार करेक्शन का रिजोल्यूशन था। इसी तरीके से जैसे अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर में करेक्शन का रिजोल्यूशन बन रहा था, ऑलमोस्ट 2100 के आसपास था, पहले अलर्ट कर दिया था। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए आपके पास स्टॉप लॉस रेडी है, ऑल्दो वो थोड़ा इतना भागा नहीं है, बट करेक्शन रिजोल्यूशन हो चुका है आवरली पे जो दिखा है जितना पोजीशन है। उसी तरीके से आईटीसी में भी किस तरीके से दिखा था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आज इंट्राडे की जो अपॉर्चुनिटी हमने ग्रैब की वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। देखिए अब ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्टॉक का अगला जो इसका ब्लॉकर है, जो इसको रोड ब्लॉक करने वाला है ना, वो है 218-220 की लाइन। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि भाई ये 50 EMA वीकली की लाइन है, ये काफी खतरनाक यहाँ पे रोड ब्लॉक करने वाली है। बट जब तक यहाँ जाएगा तो आपके पास एक नया हाई बन जाएगा और तब भी एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। करेक्शन आएगी, अच्छी बात है। अगर करेक्शन इस लो से ऊपर ही आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो यही धीरे धीरे करके स्टॉक एकदम तो सीधे भागेगा नहीं, रुकते पड़ते जाएगा तो उतनी अच्छी बात है। तो हाँ, अगला जो ब्लॉकर है वो 218-220 के पास रेडी दिख रहा है। देखते हैं ये यहाँ पहुंचता है नहीं पहुंचता, बट जिस तरीके से वॉल्यूम बन रहा है आज की डेट में वो तो इसको बहुत जल्दी इन लेवल्स तक पहुंचाएगा ऐसा लग रहा है। अब डेली चार्ट में देखते हैं, जो मैंने आपको कहा कि करेक्शन चल रही थी उसका रिजोल्यूशन देखिए। करेक्शन हुई और हल्का सा प्राइस देखिए स्लिप हुआ, 1-2 दिन तेजी आई। और ये मेंबर्स को जरूर समझ में आता होगा भाई, डेली में लायंस अटैक फॉर्मेशन। अब ये देखिए बिल्कुल फ्लैट सिचुएशन बन रही है। करेक्शन रिजोल्यूशन आपको अगर मैं कहूं तो आपको 189 के आसपास आपका करेक्शन रिजॉल्व हुआ था। अब आपको हो गया कैसे, कितनी जल्दी कैसे आपने भाप लिया। जो स्विंग ट्रेडर है वो यहाँ पे नहीं, वो 189 के आसपास एंट्री का पॉइंट बहुत बढ़िया। और स्टॉप लॉस उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हेलमेट पहन के चलना है। तो स्टॉप लॉस कितना कम स्टॉप लॉस है, ऑलमोस्ट 180 का स्टॉप लॉस। और आज की डेट में तेजी देखिए 188 के आसपास भी किसने एंट्री ली होती तो देखिए 202-203 के आसपास। अब इस चीज को समझना थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आवरली में जाके आपको इस चीज को समझना होगा। जब भी क्या होता है, अभी आपको डेली में आपके पास आपने देखा होगा कि चीजें डाउन ट्रेंड की बियरिश क्रॉस नहीं बना, लेकिन आवरली में देखिए करेक्शन जब आया था तो बिल्कुल सिचुएशन। अब इसको समझिए किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ। जो डेली में आपको छोटी छोटी कैंडल्स देखने को मिल रही थी, ये लेवल है और ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ, जैसे मैंने आपको कहा 188 के लेवल पे ये कैंडल है, यानी कि 24 जून को इसका करेक्शन रिजॉल्व हुआ था। तेजी फिर से करेक्शन। और आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आवरली को हम फोकस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैंने खुद ये आज देखिए इस रेंज को बड़ी कैंडल, छोटी छोटी कैंडल्स का ग्रुप और एंट्री का मौका मिला इस लेवल पे 197 से 198 के आसपास, और बढ़िया मौका इसने
लास्ट के 2 घंटे के अंदर बढ़िया कमाई करके दिया, और बढ़िया इन द सेंस 198 से 202 204 इंट्राडे में 3-4 रुपए बहुत होता है, ये मान के चलिए। इंट्राडे में 2% बहुत ज्यादा होता है, और ये खूब रिटर्न यहाँ पे मैं कहूंगा, और वो भी शॉर्ट, क्योंकि रिस्क यहाँ पे जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो 197 198 पे, तो आपके पास रिस्क ना के बराबर का रिस्क है। देखिए ना के बराबर का रिस्क है। एक रुपए के स्टॉप लॉस में आप कितना अच्छा खासा 3-4 रुपए का गेन ले रहे हो। तो ये सारी चीजें बारीकियां ऑलरेडी सिखा रखी है मेंबर्स को, और टेक्निकल एनालिसिस आप भी इसको सीखिए। और अभी फिलहाल जो मैं सिचुएशन देख रहा हूं, जो ये पानी पीने आया था, वो पानी पीने आने की चीज रिजॉल्व तो आपको कल की डेट में ही हो गई थी, बट अभी जो है आपको अगला लेवल जो है वो 215 से 220 की रेंज पे है। वहां पे अगला ब्लॉकर देखने को मिल सकता है। जैसा ये ब्लॉकर था, यहाँ पे अब अगला ब्लॉकर काफी ऊपर देखने को मिल सकता है, और जरूरत भी है। जब तेजी से भागेगा तो उसके बाद एक ब्लॉकर की जरूरत है, क्योंकि आगे अगर ट्रेंड को सस्टेन करना है तो। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।